आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये भी नमाज के मतलब आयात हैं, ये बाइबल में हैं, गॉस्पल में, अंजील में। और ये हम इसके बाब 14 की आयत 13 से स्टार्ट करते हैं। 1 करंथियों चैप्टर का नाम है और इसकी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ये भी इसमें भी लिखा गया है कि जब हम नमाज अदा करें तो उसका तर्जमा भी हम करें ताकि हमारी रूहानी तरक्की भी हो कि हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करें। इसी के मतलब ये आयात हैं। चले आइए करते हैं। चनाचा गैर ज़बान बोलने वाला दुआ करे कि इसका तर्जमा भी कर सके। जैसे हम अरबी में गैर ज़बानी है हमारे लिए, गैर ज़बान बोलने वाला दुआ करे कि इसका तर्जमा भी कर सके। हम उर्दू बोलते हैं इसलिए हमें इसका तर्जमा भी आना चाहिए। हम नमाज में तर्जमे के साथ नमाज हमारा अदा करना इसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि कुरान मजीद में है कि हमें जो है इन किताबों पर भी ईमान लाना चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका हमें इल्म नहीं, लिहाजा जब ये हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा है। ये कहता है क्योंकि अगर मैं गैर ज़बान में दुआ करूँगा तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मेरी अक्ल बेअमल रहती है। कहता है अगर मैं अरबी में ही सिर्फ दुआ करूँ, मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल, मेरी समझ जो है वो बेअमल रहती है। जैसे कि हम नमाज में अदा करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। जबकि हम सिर्फ अरबी में ही नमाज को अदा करते हैं और हमारी अक्ल जो है वो बेअमल रहती है। हम दरबारों पर जाकर तो पीरों फ़कीरों से भी मांगने लगते हैं। हम शिरकिया अशार भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मस्जिदों में जाकर शिरकिया कलामात का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा बज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, यानी कि हमारी अक्ल जो है वो बेअमल रहती है। तो हमारे जो है अल्फाज वो कैसे आसमान तक जाएंगे। जैसे कि वो कल मैंने बताया था कि हमारे अल्फाज जो है आसमान तक नहीं पहुंचते, अमल ही इसको बुलंद करता है। ठीक है, जब अमल ही जब जो हम ज़ुबान से कह रहे हैं उसके मुताबिक हम अमल ही नहीं कर रहे तो हमारा अमल कैसे बुलंद करेगा। तो फिर क्या करूं, मैं रूह में दुआ करूंगा लेकिन अक्ल को भी इस्तेमाल करूंगा। वो कहता है कि मैं रूह में भी दुआ करूंगा लेकिन अक्ल को भी इस्तेमाल करूंगा, मैं तर्जुमा भी करूंगा। मैं रूह में हमदो सना करूंगा लेकिन अक्ल को भी इस्तेमाल में लाऊंगा। कि मैं रूह में हमदो सना करूंगा लेकिन अक्ल को भी इस्तेमाल में लाऊंगा। इसको जो मैं ज़ुबान से कह रहा हूँ उसके मुताबिक अमल भी करूंगा। अगर मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है हर नमाज में, तो उसके मुताबिक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये भी अमल में लाऊंगा। इसका मतलब है अगर आप सिर्फ रूह में हमदोस ना करें तो हाज़रीन में से जो आपकी बात नहीं समझता वो किस तरह आपकी शुक्रगुज़ारी पर आमीन कह सकेगा। इससे तो आपकी बातों की समझ ही नहीं आई। बेशक आप अच्छी तरह खुदा का शुक्र कर रहे होंगे लेकिन इससे दूसरे शख्स की तामीर व तरक्की नहीं होगी। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ रूह में, अगर आप सिर्फ अरबी में हमदोसना करेंगे तो हाज़रीन जो हैं, जो आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो किस तरह आपकी शुक्रगुज़ारी पर आमीन कह सकेगा। इससे तो आपकी बातों की समझ ही नहीं आई। बेशक आप अच्छी तरह खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आप तो हाफ़िज़ कुरान हैं, आप तो अच्छी तरीके से खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे, लेकिन जो दूसरे शख्स हैं जिनको उस ज़बान की समझ नहीं है, उसकी तमीर व तरक्की नहीं होगी। वो कैसे समझेगा आपकी ज़बान को, वो कैसे समझेगा कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है और हमें किसके मुताबिक अमल करना चाहिए। आगे मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप सब की निस्बत ज़्यादा गैर ज़बानों की बात करता हूँ, गैर ज़बान में बात करता हूँ। कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि ये पौलुस कह रहा है कि आप सब की निस्बत ज़्यादा गैर ज़बान में बात करता हूँ, गैर ज़बानों में बात करता हूँ, फिर क्यों, ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें। फिर भी खुदा की जमात में ऐसी बातें पेश करना चाहता हूँ जो दूसरे समझ सकें और जिनसे वो तरबियत हासिल करें, क्योंकि गैर ज़बानों में बोली गई बेशुमार बातों की निस्बत 5 तरबियत देने वाले अल्फाज कहीं बेहतर है। इसमें कह रहा है कि जो खुदा की जमात में मैं ऐसी बातें करता हूँ तर्जमे के साथ करता हूँ ताकि जो गैर ज़बानें उनसे बेहतर है कि जो गैर ज़बानें बोलते हैं उसका तर्जमा करके मैं सिर्फ चंद एक बातें ही बयान कर सकूं ताकि इस जमात को अच्छी तरह समझ आ सके और उसके मुताबिक तरबियत हो सके उसकी। भाइयों, बच्चों जैसी सोच से बाज आएँ, बुराई के लिहाज से तो ज़रूर बच्चे बने रहे लेकिन समझ में बालिग बन जाएँ। ये कहते हैं ये बच्चों जैसी, अगर बगैर तर्जमे के आप नमाज अदा करेंगे तो ये बुराई के लिहाज से तो ज़रूर बच्चे बने रहें लेकिन समझ में बालिग बन जाएँ। समझ में यानी कि आपको नमाज की समझ भी आनी चाहिए कि आप क्या अदा कर रहे हैं।
شریعت میں لکھا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں غیر زبان ہوں اور اجنبی کے ہونٹ کی معرفت اس قوم سے بات کروں گا، لیکن پھر بھی وہ میری نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے